Let's see this question. The question is the simultaneous solubility of AgCN, जिसका KSP दिया 2.5 into 10 power minus 16 and AgCl जिसका KSP दिया 1.6 into 10 power minus 10 in 1 molar ammonia aqueous are respectively Kf of AgNH3 twice plus दिया 10 to the power 7. इसमें कंसेप्ट क्या यूज हुआ है? इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम और हम ये बोल सकते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी. कैसे इसको अप्रोच करें? तो अगेन कि एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग कुछ है ना, ये एक आयनिक का क्वेश्चन है तो हम एक बार एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं. तो हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखते हैं सबसे पहले AgCN. AgCN टूटेगा Ag प्लस प्लस Cn माइनस में. अगर ये अकेला ऐसा बैठा होता, इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं अपन? मान ली मैंने इसको लिख दिया x और x. व्हाट आई हैव रिटन? x एंड x. लेकिन अब क्या है, इसके साथ AgCl भी है तो हमने AgCl रख दिया. AgCl अगर अकेला होता, AgCl बेचारा अकेला होता तो उसको कैसे लिखते? Ag प्लस प्लस Cl माइनस और यहां लिख देते y एंड y. लेकिन इस AgCl को झटका ये लगेगा, बोलेगा यार मेरे पास, मैं तो Ag प्लस कन्वर्ट हो लेकिन पहले से Ag प्लस था. इस Ag प्लस को झटका ये लगेगा कि मैं तो इक्विलिब्रियम पे x पे बैठा था, कुछ Ag प्लस ऑलरेडी और प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो क्या होगा? रिएक्शन पीछे जानी शुरू हो जाएगी और एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा. नया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नया Ag प्लस एक्स डैश हो गया, नया Ag प्लस वाई डैश हो गया, लेकिन Ag प्लस दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम. एक्स प्लस वाई डैश, एक्स प्लस एक्स डैश प्लस वाई डैश और Cn माइनस एक्स डैश और Cl माइनस क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा. ये सब था. इतने में एक और आया अमोनिया. अमोनिया क्या करता है, वो जो है Ag प्लस के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है ना. कि अगर आप 11th में हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी नहीं पढ़ा होगा, तो हमें ये अभी के लिए एज अ मेमोरी हमें याद रखना पड़ेगा कि Ag प्लस जो है वो अमोनिया के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाता है. अच्छा, मुझे कैसे क्वेश्चन में हिंट मिलेगा? देखिए हिंट दिया है कि Kf ऑफ Ag NH3 ट्वाइस प्लस इज 10 टू द पावर 7. ये लोग -16 -10 है, मतलब कि जहां जहां Ag प्लस को अमोनिया दिखेगा या अमोनिया के Ag प्लस दोनों आपस में तुरंत जुड़ेंगे, बहुत तेज जुड़ेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना जुड़ जाएंगे और जुड़ के ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे. इतना समझना पड़ेगा. अगर आप 12th में है कोऑर्डिनेशन या ड्रॉपर में कोऑर्डिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आइए देखते हैं इसमें क्या किया जाए. इसमें अब अगर मैं Ag प्लस के साथ अमोनिया रख के सामने अगर अमोनिया आया तो हम सबको पता है कि जो कंडीशन दे रखी है इससे भी अपन आइडिया ले सकते हैं, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट होगा. अब सीन ये है कि मेरे पास Ag प्लस था कितना? मेरे पास Ag प्लस था x डैश प्लस y डैश, लेकिन ये सिंस इसका Kf जो है 10 टू द पावर 7 है, मतलब ये बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा. इसका मतलब वैसे तो लॉजिकली हमें लिखना चाहिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो, बट हम ऑलमोस्ट जीरो नहीं लिख पाएंगे. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? तो ये तो पहले था 1, तो ये कितना खर्च होगा? 2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश. ये पहले कितना था? एक्स डैश प्लस वाई डैश. लेकिन अब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन हम जीरो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम भी अचीव करवाना है. तो जेड, इसको अपन मान लिया कि ऑलमोस्ट कितना है? जेड. लेकिन हमें पता है जेड की वैल्यू बहुत कम आएगी, वो अपन चेक भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब और ये ऑलमोस्ट जीरो के आसपास आएगी. लेकिन ये क्या, तो हम ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया. तो ये ऑलमोस्ट पूरा पूरा कन्वर्ट होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स डैश प्लस वाई डैश. ये अपने पास ये एक्सप्रेशन हो गया. और यहाँ पे भी ये वैल्यू अब जो हट के इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ जेड और यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? जेड. आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये वाला इक्विलिब्रियम तो वापस से डिस्टर्ब होगा. बिल्कुल, तो आपका मन करे तो आप इसको एक्स डबल वाई डैश और ये ऐसे वाई डैश लिख सकते हैं कि नया वाला इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. क्योंकि यहाँ से जब Ag प्लस गायब होगा तो ये भी थोड़ा मोड़ा अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा. अब ये नया टाइप का इक्विलिब्रियम बना हुआ है. अब अगर हम देखें तो हमें इसके KSP का एक्सप्रेशन पता है. जैसे हम पहले वाले एक्सप्रेशन में जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? हाउ टू राइट द KSP? हम लिख सकते हैं KSP इज इक्वल टू, है ना, सबसे पहले हम उठाते हैं Cn माइनस वाला, Cn माइनस इंटू Ag प्लस, है ना. क्या है वैल्यूज? तो वैल्यूज चेक कर लीजिए. 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. Cn माइनस कितना है? तो Cn माइनस है x
डबल डैश और ए जी प्लस कितना है जेड। दूसरे वाले के एस पी पे जाते हैं, कैसे लिखेंगे, के एस पी इज इक्वल टू, तो ये लिख देंगे ए जी प्लस इंटू क्या लिख देंगे सी एल माइनस। अच्छा अब यहाँ से के एस पी उठाते हैं, के एस पी की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। यहाँ से ए जी प्लस कितना है जेड और सी एल माइनस यहाँ पे कितना है, अपन लिख सकते हैं सी एल माइनस इज वाई डबल डैश, यही है वाई डबल डैश। ये अपना एक इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की, वो क्या आएगा 10⁻7 इज इक्वल टू, है ना। अब लिखते हैं ए जी NH3 का ट्वाइस प्लस डिवाइडेड बाई अमोनिया का होल स्क्वायर इनटू ए जी प्लस, ये भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अगर हम चाहें तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स डैश प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई अमोनिया 1 माइनस 2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और ए जी प्लस यहाँ से क्या आएगा, तो ए जी प्लस तो जेड था ही। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन्हीं तीनों इक्वेशन से अपने को वैल्यूज निकालनी है ना। और अपने को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की वैल्यू का मतलब क्या है, अपने को चाहिए एक्स डबल डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। कैसे निकालें, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच कर लेते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करता हूं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो हम इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू, क्या आएगा ये 2.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एक्स डैश डिवाइडेड बाई डबल डैश इज इक्वल टू 25 16 इंटू 10⁻⁻6। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करके देख लूं क्या, सिंस एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश की जो वैल्यू है वो एक से बहुत कम है, मतलब एक्स डैश डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश is much less than 1, that means a y double dash is much greater than x double dash। तो जहां जहां पे कहीं पे y डैश प्लस एक्स डैश है, y डैश माइनस एक्स डैश है, उसको मैं y डबल डैश लिख सकता हूं। मैं वही काम करने जा रहा हूं, है ना। अपन इस एक्सप्रेशन में चल लेते हैं 10⁻7 वाले में, है ना। यहां से अगर हम इसको ध्यान से देखें, या अलग अलग और तरीके हो सकते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर हम पकड़ लेते हैं 1 को, या चल पहले इसको इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा और अरेंज करते हैं, क्या आएगा 10⁻7 इज इक्वल टू, अब एक्स डैश प्लस वाई डैश की जो वैल्यू है हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश प्लस, अच्छा डैश नहीं डबल डैश, प्लीज करेक्ट इट, डबल डैश, डबल डैश क्या, डबल डैश, हाँ वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा ना, डबल डैश ही कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम वैल्यू क्या देंगे, एक्स डबल डैश जो है, तो ये वैल्यू क्या आएगी वाई डबल डैश, क्योंकि एक्स डबल डैश प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, कि ये ऑलमोस्ट क्या आएगा वाई डबल डैश आएगा, क्योंकि एक्स डैश की वैल्यू बहुत छोटी है। परफेक्ट, यहाँ आएगा 1 माइनस, अब इसको शुरू करते हैं 2 इंटू, यहाँ क्या करें एक्स डबल डैश प्लस वाई डबल डैश, इसको भी क्या लिखे वाई डबल डैश का स्क्वायर, है ना, इनटू क्या लिख दिया जाए जेड। ये वैल्यू जो है यहाँ पे लाके हमने पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 को हमने जो है वो ऐसे सॉर्ट आउट कर दिया है ना। अब अपन क्या करें, अब अपन कैसे देखें इसको, तो अब यहां से अपन इसको क्या कर सकते हैं, हम कहीं से भी इक्वेशन नंबर 3 अपने पास सही है तो हम कहीं से कुछ भी अपन अरेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कर लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, क्या के इक्वेशन नंबर 1 3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, अच्छा चलिए वो एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं, वाई डैश अपॉन 1 माइनस 2 वाई डबल डैश
का होल स्क्वायर इंटू जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, जेड इंटू वाई डबल डैश। क्या जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम वाई डबल डैश का स्क्वायर अपॉन 1 - 2 वाई डबल डैश का स्क्वायर। और व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ नाउ व्हाट वी शुड डू, हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वाई डबल डैश अपॉन 1 - 2 वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻⁴। तो वाई डबल डैश 1 - 2 वाई डबल डैश विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻²। तो y डबल डैश 1 - 2 y डबल डैश विल बी इक्वल टू 1/25। यहाँ से y डबल डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, 25y 1 - 2 y डबल डैश 27y डबल डैश विल बी इक्वल टू 1, y डैश विल बी इक्वल टू 1/27, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 0.037। ये आ गई सॉल्युबिलिटी, हमें y डैश के टर्म में पता लग गई। अब यहाँ से ये इतना है ना इजिली अपने को अपन क्या कर सकते हैं, और अपने को क्या निकालना है, तो हम निकालना चाहते हैं यहाँ से हमें y डबल डैश, एक तो AgCl वाली जो सॉल्युबिलिटी मिल गई, AgCl की सॉल्युबिलिटी 0.037, अगर हम देखें तो बी ऑप्शन तो मुझे यहीं से दिख रहा है, लेकिन यस हम अभी एक बार x डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं कि सिंस सिंस है ना हमें y डैश की वैल्यू पता है, सिंस हमें किसकी वैल्यू पता है, y डैश की वैल्यू पता है, तो क्या हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो फिर से एक बार एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, y डबल डैश जेड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। y डबल डैश अभी निकला है 1/27 इंटू जेड 1.6 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ से जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, 27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अब हम एक्सप्रेशन नंबर 1 पे चले जाते हैं, क्या लिखे उसको, x डबल डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻16, ये भी लिख सकते हैं हम। यहाँ से z हमने अभी अभी निकाला है, z की वैल्यू क्या है, 2.5 इंटू 10⁻⁻16 डिवाइडेड बाई, ये कितना आ जाएगा, 27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से जो वैल्यूज हैं वो कितनी आ रही है, 2.5 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट यही आंसर मैच कर जाएगा, 5.78, है ना। ये ऑलमोस्ट दिस विल बी इक्वल टू 5.78 इंटू 10⁻⁻8, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच। करेक्ट आंसर विल बी क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर विल बी